देखिए दोस्तों, क्वेश्चन पेपर आपके स्क्रीन पे आ गया है। उससे पहले वीडियो को जिसने भी लाइक नहीं किया है तो सभी प्यारे दोस्त एक बार वीडियो को लाइक कर दो एक साथ, और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना अपने दोस्तों की मदद करने के लिए। आपके जो भी फर्स्ट ईयर के इलेक्ट्रीशियन के दोस्त हैं सभी ग्रुप में इस वीडियो को पहुंचा दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, इंसुलेटेड स्क्रू ड्राइवर जिसको हम पेचकस भी बोलते हैं, इसका जो हैंडल होता है वो निम्न में से किसका बना होता है? तो देखिए दोस्तों, ये आपका सेलोलाइड, लकड़ी, प्लास्टिक, सेलोलाइड, लकड़ी, प्लास्टिक तीनों से बना होता है पेचकस का हैंडल। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, तो एक भी क्वेश्चन को स्किप मत करना, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। जो क्वेश्चन स्किप करोगे वो पेपर में आ जाएगा, बाद में पछताओगे, इसलिए पूरा वीडियो लास्ट तक देखना। 38 के 38 क्वेश्चन याद करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, फर्मर चीजल। फर्मर चीजल का दूसरा नाम बताइए। ऑप्शन है चोरसी, ओकर, ओगर या जिम लेट। देखिए, जो फर्मर चीजल होता है इसका दूसरा नाम होता है चोरसी। क्या होता है? चोरसी होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 है, मोटर फिटिंग अलाइनमेंट में कौन सा औजार काम में लिया जाता है? ऑप्शन है पुली पुलर, रेती, वायर स्ट्रिपर या फेज टेस्टर। देखिए, जो मोटर फिटिंग अलाइनमेंट होता है इसमें दोस्तों हम रेती औजार का यूज़ करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन का। सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। इस बार का जो आपका फर्स्ट ईयर का जो दोस्तों एग्जाम होगा ना, सीबीटी एग्जाम इलेक्ट्रीशियन का, उसमें यही प्रश्न पूछा जाएगा। तो अगर आपको अच्छे नंबर से पास होना है फर्स्ट ईयर सीबीटी एग्जाम में तो ये सारे प्रश्न आप याद करके जाओ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 है, छेनी के आगे का सिरा खराब होने पर उसका क्या किया जाना चाहिए? ऑप्शन देख लेते हैं, टेम्परिंग करना चाहिए, ग्राइंडिंग करना चाहिए, ए और बी दोनों चीज़ करना चाहिए, या हटा देना चाहिए। देखिए, छेनी के आगे का सिरा जब खराब हो जाता है ना तो हमें उसकी टेम्परिंग करनी चाहिए। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 है, पाइपों की सोल्डरिंग में प्रयुक्त होने वाले फ्लक्स को बताइए। ऑप्शन है जिंक क्लोराइड, बोरेक्स, टैलो या रेजिन। देखिए, जो पाइपों की सोल्डरिंग में जो प्रयुक्त होने वाला फ्लक्स होता है ना उसको हम टेलो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेलो। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से क्षार की मात्रा युक्त फ्लक्स कौन सा होता है? ऑप्शन है तरल फ्लक्स, कोरोसिव फ्लक्स, नॉन कोरोसिव फ्लक्स या इनमें से कोई नहीं। जो क्षार की मात्रा युक्त जो फ्लक्स होता है उसको हम दोस्तों कोरोसिव फ्लक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन है स्टीयरिन फ्लक्स का प्रयोग किस धातु के लिए किया जाता है? ऑप्शन है एल्यूमिनियम, तांबा, आयरन या इनमें से कोई नहीं। देखिए, जो स्टीयरिन फ्लक्स होता है, स्टीयरिन फ्लक्स, इसका प्रयोग हम एल्यूमिनियम धातु में करते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सॉफ्ट सोल्डरिंग कितने तापमान पर की जाती है? ऑप्शन है 450 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर, 800 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, 450 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर, 500 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 450 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर सॉफ्ट सोल्डरिंग की जाती है। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सारे के सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके सीबीटी फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए ये सारे प्रश्न आपको याद करना है एग्जाम से पहले अगर आप अच्छे नंबर से पास करना चाहते हैं एग्जाम। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस सोल्डरिंग आयरन का आकार कुल्हाड़ी जैसा होता है? ऑप्शन है हैचेट, प्लेन, कार्टिज या इनमें से कोई नहीं। देखिए, सोल्डरिंग आयरन जिसका आकार कुल्हाड़ी जैसा होता है वो होता है हैचेट। कौन सा होता है? हैचेट होता है। तो यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है, नॉन कोरोसिव फ्लक्स का उदाहरण बताइए। ऑप्शन दिया गया है आपको, सुहागा, जिंक क्लोराइड, हाइड्रोक्लोराइड एसिड या नोसादर। देखिए, जो नॉन कोरोसिव फ्लक्स का उदाहरण है इनमें से वो सुहागा है। सुहागा क्या होता है? एक नॉन कोरोसिव फ्लक्स होता है। ए नंबर ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 11, खाना पकाने वाले बर्तनों की सोल्डरिंग में प्रयुक्त फ्लक्स का नाम बताइए। ऑप्शन है ऑलिव ऑयल, रेजिन, बोरेक्स या टैलो। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो खाना पकाने वाले बर्तनों में जो सोल्डरिंग में प्रयुक्त जो फ्लक्स होता है वो आपका रेजिन होता है। कौन सा होता है? रेजिन होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पे है, स्टेनलेस स्टील सोल्डरिंग के लिए कौन सा फ्लक्स काम में लिया जाता है? स्टेनलेस स्टील सोल्डरिंग के लिए जो फ्लक्स काम में लिया जाता है उसको हम बोलते हैं दोस्तों हाइड्रोक्लोराइड, जिंक क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। ये तीनों मिश्रणों का, इन तीनों का मिश्रण जो है ना वो स्टेनलेस स्टील सोल्डरिंग के लिए फ्लक्स के रूप में काम में लिया जाता है। तो हाइड्रोक्लोराइड, जिंक क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड, इन तीनों का मिश्रण जो है वो फ्लक्स के रूप में काम में लिया जाता है। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 है, सिंबल वाला क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, निम्न में से सायरन का प्रतीक चिन्ह कौन सा है? यहाँ पे आपको सायरन का प्रतीक चिन्ह बताना है। तो अगर आपने बुक में सायरन का चिन्ह देखा होगा तो आपको याद आ गया होगा सी नंबर ऑप्शन। ये जो सिंबल है ना ये किसका होता है? ये सायरन का प्रतीक है, ठीक है। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, कृत्रिम श्वास यंत्र में प्रयुक्त किया जाने वाला जो वाल्व नहीं होता है वो बताना है। ऑप्शन है इंटरकनेक्ट वाल्व, इनलेट वाल्व या आउटलेट वाल्व या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट कर दूं, कृत्रिम श्वास यंत्र में प्रयुक्त किया जाने वाला वाल्व नहीं है ये बताना है। तो देखिए, आउटलेट वाल्व और इनलेट वाल्व ये दोनों ही कृत्रिम श्वास यंत्र में प्रयुक्त किए जाने वाले वाल्व होते हैं। जो इंटरकनेक्ट वाल्व होता है ये कृत्रिम श्वास यंत्र में प्रयुक्त नहीं किया जाता है और यही हमें बताना था। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 है, चालक का वह गुण धारा के बहने में सहायक होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है प्रतिबाधा, चालकता, प्रवेश्यता या फिर ये सभी। देखिए, चालक का जो गुण होता है जिससे धारा बहती है, धारा को बहने में सहायता होती है, उसे हम चालकता कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पे है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान कितना होता है?
तो यहाँ पे आपको बता दूं जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पे आवेश का मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलाम। ये आपका इलेक्ट्रॉन पर आवेश का चार्ज होता है, ठीक है, आवेश का मान होता है। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से ऊर्जा का सही सूत्र आपको बताना है। ऑप्शन है शक्ति स्क्वायर बटा समय, शक्ति गुना समय, शक्ति बटा समय या समय बटा शक्ति। देखिए जो हमारा ऊर्जा है ना, W बराबर क्या होता है, W बराबर होता है P इंटू टी। हाँ, तो यहाँ पे ये हमारा फॉर्मूला होता है ऊर्जा का। तो यहाँ पे P इंटू टी कहाँ पे है, P हो जाएगा शक्ति, T हो जाएगा समय। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा B, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 है, हाइड्रोमीटर के द्वारा ज्ञात किया जाता है। ऑप्शन है बैटरी का विद्युत वाहक बल, अपेक्षिक घनत्व, बैटरी का बाहरी प्रतिरोध, बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध। देखिए जो हाइड्रोमीटर है ना, इसके द्वारा हम अपेक्षिक घनत्व को ज्ञात करते हैं, मापते हैं। तो यहाँ पे B नंबर ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, फैराडे के प्रथम नियम का गणितीय रूप क्या होगा। देखिए ऑप्शन है M बराबर ZQ, M बराबर ZIT, A और B दोनों, या M बराबर IT। देखिए जो फैराडे का प्रथम नियम का गणितीय रूप होता है ना, वो M बराबर ZQ भी होता है और M बराबर ZIT भी होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, A और B दोनों यहाँ पे आपके राइट आंसर है, ठीक है। तो C नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है ना दोस्तों, तो सभी प्यारे दोस्तों तक ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपने जो भी आपके फर्स्ट ईयर के इलेक्ट्रीशियन के दोस्त हैं, उनकी मदद करने के लिए इस क्लास को, इस वीडियो को, इस पेपर को आप ज़्यादा से ज़्यादा दबा के फैला दीजिए अपने सभी ग्रुप में। जितने भी आपके ग्रुप हैं सभी दोस्तों तक ये वीडियो पहुँचाइएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो सभी प्यारे दोस्त एक बार वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। और अगर आप रोजाना दोस्तों ऐसे ही ITI की वीडियोज़ देखना चाहते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर सभी ट्रेड की, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, तांबे के विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मान बताइए। ऑप्शन है 0.7285 mg कूलाम, 0.3294 mg प्रति कूलाम, 0.6588 mg प्रति कूलाम या 0.6895 mg प्रति कूलाम। यहाँ पे ऑप्शन मैंने आपको बता दिए हैं। तांबे के विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मान क्या होता है, तो ये होता है आपका 0.3294 मिलीग्राम प्रति कूलाम। ये होता है हमारा तांबे के विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मान। तो राइट आंसर हो जाएगा B नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 आपके स्क्रीन पे है, बैटरी क्षमता ज्ञात करने का सही सूत्र क्या होता है। देखिए बैटरी की जो क्षमता होती है ना, वो एम्पियर आवर में होती है, ठीक है, ये तो मैं आपको बता दिया हूँ। अब इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है निरावेशन धारा गुना घंटे। अभी मैंने आपको बताया ना, एम्पियर आवर, इसको शॉर्ट में एम्पियर आवर बोलते हैं। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा निरावेशन धारा गुना घंटा। ये बैटरी क्षमता ज्ञात करने का सही सूत्र है। B नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूर्ण चार्ज बैटरी का अपेक्षिक घनत्व कितना होता है। ऑप्शन देख लेते हैं, 1300 से 1500, 1250 से 1280, 1150 से 1200, 800 से 1000। देखिए जो पूर्ण चार्ज बैटरी है, इसका जो अपेक्षिक घनत्व होगा ये दोस्तों 1250 से 1280 होता है। कितना होता है, 1250 से 1280 होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा B नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 23 है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक की इकाई का मात्रक क्या होता है। ऑप्शन है मोल प्रति कूलाम, kg प्रति m, kg प्रति c, kg प्रति m। तो यहाँ पे देखिए जो विद्युत रासायनिक तुल्यांक की जो सही मात्रक होती है ना, वो होती है किग्रा प्रति कूलाम, यानी कि kg प्रति कूलाम। ये बिल्कुल सही मात्रक होता है विद्युत रासायनिक तुल्यांक का। राइट आंसर हो जाएगा C नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पे, विभवांतर क्या होता है। ऑप्शन है दो बिंदुओं के मध्य का प्रतिरोध, ये तो नहीं होगा। यह एक विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभव का अंतर होता है, दो बिंदुओं के मध्य धारा का अंतर होता है, या फिर उपरोक्त सभी। देखिए जो आपका विभवांतर होता है ना, जिसको हम V बोलते हैं, ये दोस्तों यह एक विद्युत परिपथ, जैसे मान लीजिए ये आपका एक परिपथ है, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या कह रहा है, एक विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच जो विद्युत विभव का अंतर है उसे ही विभवांतर कहते हैं। ये जो यहाँ पे सप्लाई देंगे ना, ये जो सप्लाई है, इन दोनों के बीच का अंतर, इन दोनों बिंदुओं के बीच का जो विद्युत विभव का अंतर होगा ना, वही हमारा विभवांतर कहलाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा B नंबर ऑप्शन। यह एक विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभव का अंतर कहलाता है। B नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, इसको हम विभवांतर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तांबे एवं जिंक के मिश्रण से कौन सी धातु का निर्माण होता है। ऑप्शन है टिन का, पीतल का, एल्यूमिनियम का, या इनमें से कोई नहीं। तांबे और जिंक से जो मिश्रण से जो धातु बनती है वो पीतल होती है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, बस बार की माउंटिंग के लिए किस इंसुलेटर का प्रयोग होता है। ऑप्शन है पोस्ट इंसुलेटर, पिन इंसुलेटर, सैकल इंसुलेटर, या फिर ये सभी। देखिए जो बस बार होता है ना, बस बार की माउंटिंग के लिए जो इंसुलेटर हम प्रयोग में लाते हैं वो होता है पोस्ट इंसुलेटर। कौन सा होता है, पोस्ट इंसुलेटर होता है। A नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिजली के तारों में स्पार्किंग द्वारा लगी आग को बुझाने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में लिया जाता है। ऑप्शन है CTC का, सोडा एसिड टाइप का, फोम टाइप का, या इनमें से कोई नहीं। देखिए जो बिजली के तारों में स्पार्किंग द्वारा जो लगी आग है उसको अगर हमें बुझाना है ना, तो हम CTC का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, CTC का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर A हो जाएगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 28 आपके स्क्रीन पे आ गया है, LPG गैस से लगी आग को बुझाने के लिए किस अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक यंत्र, शुष्क पाउडर अग्निशामक यंत्र, CTC अग्निशामक यंत्र, या उपरोक्त सभी। तो मैं आपको बता दूं, LPG गैस से लगी जो आग होती है उसको बुझाने के लिए जो अग्निशामक यंत्र हम प्रयोग में करते हैं उसका नाम होता है शुष्क पाउडर अग्निशामक यंत्र। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर B हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 29 आपके स्क्रीन पे, निम्न में से विद्युत घंटी का प्रतीक चिन्ह बताइए। यहाँ पे आपको विद्युत घंटी का सही प्रतीक चिन्ह बताना है। 4 चिन्ह दिए हैं जिसमें से हमारा विद्युत घंटी का प्रतीक चिन्ह हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। ये जो हमारा चिन्ह है ना, ये किसका चिन्ह होता है, ये होता है हमारा विद्युत घंटी का चिन्ह है। तो यहाँ पे B नंबर ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 30 है, किसी स्थान पर लकड़ी, गत्ते, कपड़े की आग लगी हो तो कौन सा यंत्र काम में लिया जाता है? ऑप्शन है फोम टाइप, सीटीसी, कार्बन डाइऑक्साइड या सोडा एसिड टाइप। देखिए किसी भी स्थान पर लकड़ी, गत्ते या कपड़े की अगर आग है ना, तो उसके लिए उसको हम बुझाने के लिए जो यंत्र हम यूज़ करेंगे वो करेंगे सोडा टाइप, सोडा एसिड टाइप का। किसका? सोडा एसिड टाइप का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32 है, फेज टेस्टर को प्रयोग में लेते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? ऑप्शन है चेक करते समय धातु की क्लिप पर उंगली रखेंगे व अर्थ के संपर्क में रहेंगे, बिल्कुल सही बात है। 500 वोल्ट से अधिक की रेंज परास पर काम नहीं लेंगे, ये भी बिल्कुल सही है। इंसुलेशन चेक करेंगे, ये भी सही है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी हो जाएगा। फेज टेस्टर के प्रयोग को करते समय हमें ये तीनों ही सावधानी रखनी चाहिए, ए, बी और सी। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्न में से इंसुलेटेड कॉम्बिनेशन प्लायर के लिए कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? ऑप्शन है समय समय पर तेल लगाएंगे, बिल्कुल सही है। हथौड़े के रूप में प्रयोग नहीं करेंगे, ये भी बिल्कुल सही है। ऊंचे स्थान से नीचे नहीं फेंकेंगे, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। देखिए इंसुलेटेड कॉम्बिनेशन प्लायर को हमें जो है ना सावधानी, ये तीनों ही सावधानी रखना जरूरी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से हैंड ड्रिल मशीन के लिए कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? ऑप्शन है धातुओं की चदर में छेद करने से पहले सेंटर पंच से निशान लगाएंगे, ये बिल्कुल सही है। ड्रिल बिट जो मुंह में अच्छी तरह कसेंगे, ये भी सही है। मशीन को चलाते समय हैंडल को सीधा दबाएंगे, ये भी बिल्कुल सही है। यानी कि हमें हैंड ड्रिल मशीन के लिए ये तीनों ही सावधानियां रखनी चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपके सीबीटी एग्जाम फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रिशियन में पूछे जाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो सारे के सारे क्वेश्चन हम याद करना जरूरी है अगर आपको अच्छे नंबर से पास होना है सीबीटी फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रिशियन एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, पुल स्विच का प्रतीक चिन्ह क्या होता है? तो यहाँ पे आपको स्विच दिया गया है, इसमें आपको बताना है पुल स्विच कौन सा है। तो ये आपका पुल स्विच है, कौन सा है? ये जो है ना, ये आपका क्या है? पुल स्विच है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है, ये भी सिंबल वाला क्वेश्चन है और सिंबल वाले क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ध्यान रखिएगा, बार बार एग्जाम में आते हैं ये। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से 6 एम्पियर के 2 पिन वाले सॉकेट आउटलेट का प्रतीक कौन सा होता है? तो यहाँ पे आपको सही सॉकेट बताना है जिसमें 6 एम्पियर के 2 पिन वाला सॉकेट आउटलेट। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये जो होता है ना दोस्तों, ये हमारा 6 एम्पियर का 2 पिन वाला सॉकेट आउटलेट है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये भी सिंबल वाला क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्न में से फोटो डायोड का प्रतीक चिन्ह क्या होता है? यहाँ पे आपको 4 सिंबल दिए गए हैं, इसमें आपको बताना है कि दोस्तों फोटो डायोड का सही सिंबल। तो दोस्तों ये जो है ना ऑप्शन नंबर डी, ये आपका फोटो डायोड का प्रतीक सिंबल है। तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये भी सिंबल वाला क्वेश्चन है और सिंबल वाला क्वेश्चन बार बार बोल रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको रटना ही रटना है क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट आएगा ये क्वेश्चन है। पोल चेंजिंग स्टार्टर का प्रतीक चिन्ह कौन सा है? अब यहाँ पे आपको 4 जो है ना स्टार्टर दिया गया है, 4 स्टार्टर के चिन्ह दिए गए हैं, इसमें आपको पोल चेंजिंग स्टार्टर का प्रतीक बताना है। तो डी नंबर ऑप्शन देखिए, ये आपका इस प्रकार से बनेगा, ये जो होता है ना 4/8P, ये क्या है? आपका पोल चेंजिंग स्टार्टर का प्रतीक है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पोल चेंजिंग स्टार्टर का प्रतीक हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, ठीक है।